Very good. Today in surface chemistry we are going to discuss the factors affecting adsorption. Okay. So what factors and which factors affecting on adsorption? Let us discuss. First factor is nature and surface area. Nature and surface area of adsorbent. Yes. So surface area is directly proportional to the adsorption. Means as surface area increases, adsorption also increases. जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाता है. इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग में जोर देने वाली चीज नहीं है, बट सिंपल सी बात है कि आपकी टेबल है, उस टेबल का जितना सरफेस एरिया है उतना ज्यादा सामान आप उस पर रख सकते हो, है ना. तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो पाएंगे. ओके, तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द adsorption. Second thing, silica gel and alumina gel are excellent adsorbent. कौन से? Silica gel and alumina gel are excellent adsorbent. Do you know why? Because they are in powdered form and they have porous structure. So because of this, they have more and more surface area, very high surface area, so many molecules can adsorb over it. That's why they are very good adsorbent. Okay, next, nature of adsorbate. What is the nature, how the nature of adsorbate effect on adsorption and which kind of nature may be possible for the adsorbate. So if the adsorbate is gaseous, so higher the critical temperature of gas, more easily they can liquefy it. Okay, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना अच्छा वो, उतनी जल्दी वो लिक्विफाइड हो पाएगी और उतनी अच्छा एड्सॉर्प्शन उसका होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम टू गैसेस को कंपेयर करें, वन गैस इज SO2, सेकंड गैस इज NH3. SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 420 केल्विन, NH3 का 406 केल्विन. तो बच्चों बताओ इन दोनों में से किसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा? यस, इन दोनों में SO2 का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, बिकॉज इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा है? इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेम्परेचर. व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है एड्सॉर्प्शन पे. एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. मींस जब एड्सॉर्प्शन होता है तो हीट इमिट होती है. सो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन कैसी होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी जब एड्सॉर्प्शन हो रहा है तब हीट इमिट हो रही है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बैकवर्ड चलने लगेगी, मींस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा. और अगर हम ज्यादा एड्सॉर्प्शन चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा. तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन कम होगा और कम टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन अच्छा होता है, बिकॉज एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. सेकेंड, प्रेशर. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन, क्योंकि जैसे जैसे गैसेस मॉलिक्यूल्स पर हम प्रेशर डालेंगे वैसे वैसे एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, यानी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा. तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है. हम लोग अभी आगे इसी यूनिट में एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम फ्रेंडलिक इक्वेशन पढ़ेंगे. तो उसमें हमें पता लगेगा किस तरह से प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ता है और एक लेवल पर आने पर फिर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है. खैर, फिलहाल अभी ये समझिए कि प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ता है. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजियोसॉर्प्शन एंड कीमोसॉर्प्शन. फिजियोसॉर्प्शन and chemosorption. Physiosorption means physical adsorption and chemosorption means chemical adsorption. हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक
9th या 10th स्टैंडर्ड में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस, जो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं जनरली, जिनमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है बट केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टी वही बनी रहती है, उन्हें कहते हैं फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, यानी एक बार ये चेंज हो जाए तो उनको वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो मिल्क से कर्ड बनाया जा सकता है बट कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बनाया जा सकता। केमिकल चेंज। पेपर को जलाना, बर्निंग ऑफ पेपर। व्हेन वी बर्न पेपर, ब्लैक कार्बन इज फॉर्म्ड, बट वी कांट कन्वर्ट दैट ब्लैक कार्बन टू द पेपर, उसको हम वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते। दिस इज केमिकल चेंज। आपने वाटर में इंक या कोई कलर मिला दिया, दिस इज फिजिकल चेंज। कलर चेंज हो गया बट उसमें जो प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको लैब में टेस्ट करेंगे तो वाटर की प्रॉपर्टीज कंजर्व है, वाटर अपनी प्रॉपर्टीज देगा। अगर हम वाटर में शुगर डिसॉल्व कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, बट उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी अगर हम उसको किसी लैब में टेस्ट करें तो शुगर की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी कंजर्व है, वो चेंज नहीं होगी। तो फिजियोसॉर्प्शन मींस फिजिकल एडसॉर्प्शन और कीमोसॉर्प्शन मींस केमिकल एडसॉर्प्शन। तो फिजियोसॉर्प्शन और कीमोसॉर्प्शन क्या है और क्या डिफरेंस है? फिजियोसॉर्प्शन वो एडसॉर्प्शन है जिसमें वीक वंडर वाल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। In physisorption, there is weak van der Waals forces are present between adsorbate or adsorbent. Chemosorption is strong chemical bonding present between adsorbate and adsorbent. यहाँ पर chemical bonding का formation नहीं होता। यहाँ पर जो सरफेस है, उस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बन रही है, केवल एक वीक वंडर वाल फोर्सेस से वो अट्रैक्ट है। बट यहाँ पर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट, इनके दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग बन रही है। सेकंड थिंग, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्म। कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, बट यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, जो चीज फिजिकल है वो नॉन स्पेसिफिक होगी, है ना? जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं पानी में डाल दूं तो जब पानी में डाल के निकालूंगा तो इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होंगे। इसको मैं इंक या किसी कलर्ड चीज में डाल दूं तो इसके ऊपर कलर लग जाएगा, बट उसको दोबारा से पानी से वॉश कर देंगे, दोबारा से साफ हो जाएगा। तो इसके ऊपर कोई भी चीज हम लगा सकते हैं। दिस इज कीमोसॉर्प्शन, दिस इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, है ना? कोई स्पेसिफिक नहीं, बट दिस काइंड ऑफ एडसॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर। जो जिस पर रिएक्शन कर सकता है वही कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन को वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं तो आयरन पर रस्ट आ जाता है, आयरन में रस्टिंग आ जाती है। बट आयरन की जगह पर अगर कोई और मेटल है तो वो रस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज रस्ट क्या होती है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और वो रिएक्शन केवल ऑक्सीजन और वाटर की आयरन से होगी, तभी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो नॉन स्पेसिफिक है। सेकंड थिंग, लो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली 20 to 40 किलो जूल पर मोल। बट केमिकल एडसॉर्प्शन यानी कीमोसॉर्प्शन के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों को पता है, नहीं तो केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल की जो ओरिजिनल एक्चुअल एनर्जी है, उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए उसे जितनी एनर्जी एक्वायर करनी पड़ती है, यानी रिएक्शन करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। फिर सी बात है कि जब फिजिक्स ऑप्शन है तो रिवर्सिबल होगा। एक सरफेस हटाई, दूसरी लगा दी,
एक सरफेस से एक मॉलिक्यूल हटाया, दूसरा लगा दिया, लगा भी सकते हैं, यानी एड्सॉर्प्शन हो भी सकता है और रिमूव भी हो सकता है। बट कीमोसॉर्प्शन इट इज इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार अगर रिएक्शन हो जाती है तो उससे फिर दोबारा हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उस लेयर को तो आप हटा सकते हो, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स को आप वापस नहीं हटा सकते। जैसे आयरन के अगर रस्ट आ जाए तो आप ये तो कर सकते हो कि वो पूरी लेयर ही आप हटा दो। कॉपर पे अगर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाए तो ये तो कर सकते हो कि पूरी लेयर ही हटा दो। बट उन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कॉपर की सरफेस से आप नहीं हटा सकते। लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड इट हैज हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन मींस कि एड्सॉर्प्शन के बाद जितनी हीट निकल रही है, तो यहाँ पर हीट कम निकलती है और यहाँ पर हीट इवॉल्व ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग्स बन रही है। एंड लास्ट पॉइंट, इट मे बी मल्टी लेयर्ड। ओके, फिजियोसॉर्प्शन में भी मल्टी लेयर। आपको घर पे व्हाइट वॉश करना है, आपने एक कलर लगाया, अच्छा नहीं लगा, उसके ऊपर दूसरा लगा दिया, वो भी अच्छा नहीं लगा, उसके ऊपर तीसरा लगा दिया। कितने भी लगा सकते हो, क्योंकि वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। वहां एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, कितनी भी चाहे लेयर बना सकते हो। बट इन कीमोसॉर्प्शन वी कांट मेक मल्टी लेयर, because in chemosorption there is a chemical bond are forming between the adsorbate and adsorbent, so only single layer may be possible. So physiosorption may be multi-layered, but chemosorption always in a single layer. Okay, thank you students. In next video we will study about adsorption, isotherm and applications of adsorption also. Thank you so much.